डियर स्टूडेंट्स, बीए फर्स्ट ईयर के इतिहास विषय के विद्यार्थियों के लिए जो सेकंड पेपर है जिसका नाम है राजस्थान का इतिहास, वो पढ़ाया जाता है और उसी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है तुर्कों के भारत पर आक्रमण एवं राजपूत प्रतिरोध। जब हम राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसमें मेनली राजपूत हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं और उसी में सबसे महत्वपूर्ण जो शुरुआत होती है इसकी मध्यकालीन राजस्थान इतिहास की, उसमें एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी कि भारत पर मध्य एशिया की एक जनजाति तुर्कों द्वारा आक्रमण किए गए थे और राजस्थान के बहुत बड़े हिस्से पर इनका अधिकार हो गया था और इसी अधिकार के फलस्वरूप आगे आने वाले 700-800 सदियों का जो इतिहास था, उस इतिहास पर भी इसका प्रभाव पड़ा। तो राजस्थान में राजपूतों के प्रतिरोध को जानने से पहले हम सबसे पहले ये जानेंगे कि जिन तुर्कों के आक्रमण की हम बात कर रहे हैं वो तुर्क कौन थे। देखिए, तुर्क एक जाति नहीं, एक भाषा थी। यानी इस के जो लोग थे, जो तुर्क थे, वो तुर्की नाम की भाषा बोलते थे, इसलिए उनको धीरे धीरे तुर्क कहा जाने लगा। जैसे बंगाली बोलने वाले को बंगाली या गुजराती जैसे हम कह देते हैं। और ये साइबेरिया और मंगोलिया के इलाके में जो गोबी मरुस्थल है, वहाँ के मूल निवासी थे। इन्होंने 712 ईस्वी में इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था और उसके बाद ही यहाँ की जो प्रमुख शाखाएं थी, जिन्हें हम कबीले भी कह सकते हैं, यहाँ की 3 प्रमुख शाखाएं थी, सेल्जुक, उस्मानी और यामेनी। ये 3 कबीलों ने यहाँ मंगोलिया के इस इलाके से निकलकर विश्व भर में अपने अलग अलग दिशाओं में अपना प्रसार किया। इन्हीं में से जो आखिरी कबीला था, तीसरा यामेनी, ये भारत की ओर आए। यानी जो सेल्जुक और उस्मानी थे वो मध्य एशिया, यूरोप, इस तरफ उन्होंने अपना प्रसार किया और यामेनी भारत की तरफ आए। इसी शाखा का एक सरदार था महमूद गजनवी। तो ये तो हो गई तुर्कों के बारे में हमारी जानकारी। अब हम देखते हैं कि ये जो सरदार महमूद गजनवी था, इसके बारे में और इसने जो साम्राज्य स्थापित किया भारत की तरफ जब इसका प्रसार हुआ, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। फिर हम जानेंगे कि गजनी के तुर्क किन्हें कहा जाता है। देखिए, ये मूल रूप से अफ़गानिस्तान का, जो कि पाकिस्तान का पड़ोसी देश है, उसका अफ़गानिस्तान का एक नगर है। 962 ईस्वी में एक शासक था अलप्तगीन। इसने स्वतंत्र गजनी राज्य की स्थापना की थी और इसीलिए इसमें जो भी इसके जो वंशज हुए वो गजनी राजवंश के कहलाए, गजनी या गजनवी। 962 ईस्वी में अलप्तगीन ने इसकी स्थापना की थी और 977 ईस्वी में अलप्तगीन के पुत्र सुबुक्तगीन ने शासन संभाला और यही जो सुबुक्तगीन था वह महमूद गजनवी का पिता था। अब हम भारत के संदर्भ में जो सबसे महत्वपूर्ण तुर्क आक्रमणकारी था उसकी बात करते हैं, महमूद गजनवी। वैसे इसका समय जो है शासनकाल वो 998 ईस्वी से 1030 ईस्वी तक है, यानी करीबन 32 वर्षों तक इसने ये सक्रिय रहा, शासन कार्य संभाला। लेकिन इसका जन्म 971 ईस्वी में गजनी में हुआ था। 994 ईस्वी में इसने अपने पिता सुबुक्तगीन को खुरासान, हेरात एवं नेशा को जीतने में मदद की। ये जो तीनों प्रदेश है, खुरासान, हेरात, नेशा, ये मध्य एशिया के इराक, ईरान, यहाँ के आसपास के इलाके के ये नगर है। तो इसने अपने पिता की मदद की और जो इसने युद्ध में बहादुरी दिखाई उससे प्रसन्न होकर इनाम में पिता ने
4 सालों के लिए महमूद को खुरासान का सूबेदार बना दिया। और सूबेदार बनने के बाद में महमूद गजनवी को शासन प्रबंध का भी अनुभव प्राप्त हुआ। और पिता की मृत्यु के बाद 998 ईस्वी में महमूद गजनी साम्राज्य का बादशाह बना। 999 ईस्वी में बगदाद का जो खलीफा था अल कादिर बिल्लाह, उसने उसे इस समस्त गजनी साम्राज्य का स्वतंत्र शासक स्वीकार कर लिया और उसे यामीन उद दौला, जिसका शाब्दिक अर्थ है साम्राज्य का दायां हाथ, यानी ईरान के खलीफा का जो साम्राज्य है उसका दायां हाथ, ऐसा, और मुसलमानों के संरक्षक, इस नाम का उसको खिताब दिया। खलीफा के लिए आप समझ लीजिए कि इस्लाम धर्म में जो शासक होते हैं या उनकी प्रजा होती है वो तो इस्लाम को मानती ही है। उसके अलावा उनके यहाँ एक प्रथा और है कि पूरे इस्लाम धर्म को मानने वाले पूरी जनता के लिए उनका एक राजनीतिक शासक होने के अलावा उनका एक धार्मिक शासक भी होता है, जिसे खलीफा कहा जाता है, और उसी के साम्राज्य को खिलाफत कहा जाता है। और पूरे मुस्लिम साम्राज्य का मध्यकाल में एक ही खलीफा था, जो कि बगदाद का खलीफा था। तो विश्व भर में जहाँ कहीं भी इस्लामिक राज्य स्थापित होता, उसको जब तक इस खलीफा द्वारा मान्यता नहीं मिल जाती थी, कौन से, बगदाद के खलीफा द्वारा, तब तक उसके शासन को, उसके राज्य को या उसके पद को मान्यता नहीं मिलती थी, आधिकारिक नहीं माना जाता था, और उसको कभी भी हटाया जा सकता था, जनता द्वारा विद्रोह किया जा सकता था, और जनता द्वारा उस शासक को, जिसको कि बगदाद के खलीफा से मान्यता नहीं मिली है, उसको कर देने से भी इनकार किया जा सकता था। तो इस प्रकार से एक वो उसका खलीफा की सहमति मिलना बहुत ज़रूरी काम होता था, और मोहम्मद गजनवी को ये खलीफा की सहमति मिल चुकी थी, और साथ ही उसे 2 नए नाम भी, साम्राज्य का दायां हाथ और मुसलमानों का संरक्षक, ये भी मिल चुका था। अब महमूद गजनवी को जब उसकी सत्ता स्थापित हो गई, तब भारत के साथ उसके कैसे संबंध रहे, या भारत पर उसने कब कब और किन हालातों में आक्रमण किए, उसके क्या कारण थे, उनके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।